एक पिता और एक गुस्से वाले लड़के की कहानी। एक बार एक पिता ने अपने गुस्से वाले बेटे को एक बर्तन में कुछ कीलें दी और बेटे को कहा, जब तुम बहुत क्रोधित हो गए तब इस बर्तन से एक कील निकालकर दीवार पर गाड़ देना। इसके बाद से ही जब भी बेटे को गुस्सा आता था वो बर्तन से एक कील निकालकर दीवार पर गाड़ देता था। ऐसे ही रोज वो यही काम करता रहा। रोज यही करते करते एक दिन उसे महसूस हुआ कि कील गाड़ने का व्यर्थ काम करने से बेहतर है कि क्यों ना मैं अपने गुस्से को ही नियंत्रण कर लूं, तो मुझे ये फालतू का मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बेटे के मन में ऐसी सोच आने पर दीवार पर कीलों की संख्या कम होने लगी। एक समय ऐसा आया कि उसने पूरे दिन में एक भी कील नहीं गाड़ी और बेटे ने खुशी खुशी इस घटना के बारे में अपने पिता को बताया। तब पिता ने बेटे से कहा, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम पूरी तरह से क्रोधमुक्त हो गए हो, उस दिन उस दीवार से अपनी गाड़ी हुई कीलों को एक एक करके निकाल लेना। बेटे ने वैसा ही किया और एक दिन ऐसा आया कि दीवार पर एक भी कील दिखाई नहीं दिया। और यह बात बेटे ने अपने पिता से कहा और बताया कि मैं अपने क्रोध को नियंत्रण करने में कामयाब हो गया और दीवार से सब कीलों को निकाल लिया है। तभी पिता अपने बेटे को लेकर दीवार के सामने खड़ा हो गया और बेटे को कहा, तुम्हारी गाड़ी हुई कीलों की वजह से दीवार पर जो छेद हुए हैं, क्या तुम उन छेदों को बंद कर पाओगे? क्या दीवार को पहले जैसा बना सकोगे? बेटे ने कहा, यह तो असंभव है। तब पिता ने बेटे को कहा, हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार का है। अगर हम गुस्से में आकर कुछ करते हैं या अगर हम किसी को ऐसी बात बोल देते हैं जिससे उसको बहुत दुख पहुंचे, ऐसा करने से जो घाव उत्पन्न होता है वो घाव कभी भरा नहीं जाता। इसलिए जब भी आपको किसी बात पर गुस्सा आता है या किसी के व्यवहार पर गुस्सा आता है तो आपको बिना गुस्सा किए खुद पर कंट्रोल करना होगा। किसी के मन में दुख पहुंचे कभी भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। आप गुस्से में उससे दो बातें बोलकर अपने गुस्से पर तो काबू पा सकते हो, लेकिन जो व्यक्ति आपके बातों से या आपके व्यवहार से दुख पाएगा वह व्यक्ति आपके बातों और व्यवहार को उम्र भर याद रखेगा। तो दोस्तों, इस घटना से हम ये सीख सकते हैं कि जब किसी की बात पसंद नहीं आती है या जब आप किसी बात से परेशान हैं तब अपने आप पर विश्वास नहीं खोना चाहिए और किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। उस समय आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना।